Hello everyone, welcome to science class. Myself Jashni, a science teacher. Today in this class we are going to start chapter 7 and the name of chapter is conservation of plants and animals. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है हमारे पास बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बारे में हम रीड आउट करते हैं। जो बायोस्फीयर है वो टू टर्म्स से हमारे पास बना है। फर्स्ट हमारे पास है बायो जिसका मीनिंग होता है लाइफ एंड सेकंड हमारे पास है दैट इज़ स्फीयर। स्फीयर का मीनिंग होता है स्टैंड्स फॉर द अर्थ। जो हमारे पास अर्थ के ऊपर क्या है, जो लाइफ है। मींस जो हमारे पास बायोस्फीयर है उसमें क्या जाता है, उसमें पूरी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, या हम बोल सकते हैं लैंड के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं सॉइल या फिर वाटर के अंदर। मींस हमारा जो फुल हमारी क्या है अर्थ है उसके ऊपर लैंड में भी सॉइल हो सकती है, सॉइल लैंड में भी जो क्या है लाइफ हो सकती है, सॉइल में भी हो सकती है, वाटर के अंदर भी वाटर बॉडीज़ रहते हैं। इस टाइप से जो हमारी कंप्लीट अर्थ है उसके ऊपर कोई भी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज दैट प्रोटेक्टेड जोन या फिर पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ। यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है एंड इज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्टे करते हैं। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं किसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी में हम बोल देते हैं कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। मीन्स जितने भी हमारे पास हम बोल सकते हैं जितनी भी वैराइटीज़, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पूरी जो हमारी अर्थ है इसके ऊपर रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, ह्यूमंस हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी उन टोटल को कंबाइन करके हम किस में उसको ऐड करते हैं, किस में उसको मेंशन करते हैं, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद क्या है हमारे पास टर्म दैट इज़ जीनस एंड स्पेसीज़। हमारे पास जीनस एंड स्पेसीज़ में क्या होता है, जीनस हमारे पास होता है, जीन्स को हम रेफ़र करते हैं किसमें, जेनरिक में। जीनर जो हमारा वर्ड है जीनस वो किससे लिया गया है, वो जेनरिक से लिया गया है। और उसके बाद सेकंड हमारे पास आ गया स्पीसीज़। जो हमारे पास क्या होता है, अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो मेज़र करना है या फिर वो क्या करना है बताना है, तो उसमें क्या होगा, एक तो उसका जेनरिक नेम होगा, एक उसका स्पेसिफिक नेम होगा। जो जेनरिक नेम है वो क्या होता है साइंटिफिक नेम में आगे होता है, और जो उसके बाद उसका जो क्या होता है स्पेसिफिक नेम या फिर स्पेसीज जो नेम है वो क्या रहता है, उसके पीछे रहता है। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में। फ्लोरा क्या होता है, जैसे आपने आपका जो एसएसटी है उसमें रीड आउट किया होगा, हमारे पास जो क्या होती है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स की जो क्या होती है स्पीसीज़ या प्लांट्स की काइंड्स वहाँ पे पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। और किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी भी एनिमल्स की कैटेगरीज पाई जाती हैं उसको बोलते हैं हम फौना। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम में क्या आ जाता है, इसमें ऑल लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं उस एरिया की, जो क्या करती हैं एक दूसरे से इंट्रैक्शन करती हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है किसी भी एरिया के अंदर लिविंग या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं। जैसे वहाँ पे क्या हो गया, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स को कौन खाता है, वहाँ पे जो क्या होंगे ग्रास ओपर्स होंगे वो खा लेते हैं ग्रास को या प्लांट्स को, फिर ग्रास ओपर को आगे माउस खा लेता है या रैबिट खा लेता है, इस टाइप से चलता रहता है। मींस जिसको हम बोलते हैं फूड वेब, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में रीड आउट किया होगा। तो इकोसिस्टम में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स आ जाती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, जो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं वो अपनी फूड के लिए, जिसको हम फूड चेन या फूड वेब के थ्रू क्या करते हैं, मेंशन करते हैं या कैटेगराइज्ड करते हैं। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, क्लियरिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। हम क्या करना, किसी एरिया के जो फॉरेस्ट है, प्लांट है, उसको क्या कर देना, क्लियर कर देना या फिर उनको कट कर देना। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन के कौन से हमारे पास कारण होते हैं। मेन अगर हम इसमें देखें तो मेजर जो कॉज है वो एक तो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमंस की वजह से। सेकंड हमारे पास है नेचुरल कॉजेज, एक तो मनुष्य की वजह से जो फॉरेस्ट है वो कट रही हैं, दूसरा कुछ नेचुरल हमारे पास डायस्टर या फिर कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से जो डिफॉरेस्टेशन है वो होती है। इसमें क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन डिफॉरेस्टेशन। हम इन दोनों के बारे में आगे डिटेल में रीड आउट करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल कॉजेज डिफॉरेस्टेशन के।
आजकल आप क्या देख रहे हो, जैसे क्या हो गया, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से एक तो आप देख रहे हो पहले जो लोग थे वो विलेजेस में रहते थे, अभी वो विलेजेस को छोड़ के ड्यू टू फैसिलिटीज़ वो सिटीज़ में, टाउन्स में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उनको क्या चाहिए, उनको प्लेस चाहिए खाली घर बनाने के लिए। मीन्स हम बोल सकते हैं कि अब क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो क्यों, बिकॉज ऑफ जो ह्यूमन है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से उसको घर बनाने के लिए जो फॉरेस्ट है, प्लांट्स है, वो कट करने पड़ते हैं। इस वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। उसके बाद यह प्रीक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, हाउसिंग और सेटिंग अप एयर इंडस्ट्रीज़ के लिए उसको प्लांट्स काटने पड़ते हैं अपना घर बनाने के लिए, और उस पर एग्रीकल्चर वगैरह की कल्टीवेशन वगैरह के लिए लैंड को खाली करना पड़ता है। यूज़ ऑफ वुड एज फ्यूल, जो लकड़ी है उसका हम यूज़ करते हैं फ्यूल में, मतलब उसको क्या है अपना घर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉर मेकिंग पेपर और वुड प्रोडक्ट्स सच एज मैच स्टिक, आपके पास क्या होता है बहुत ज़्यादा जो आप देखते हो आपके घर पे मैच स्टिक्स होती हैं, वो किससे बनती हैं, वो वुड से ही बनती हैं। पेपर बनता है वुड से, बोट्स बनती हैं, कार्ड्स, वुडन कार्ड्स बनते हैं। इस टाइप से हमारे पास क्या है बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं जो किससे बनती हैं, जो बनती है रजे ओनली ऑन प्लांट से या फिर फॉरेस्ट से बोल सकते हैं हम, वुड से। यूज़ ऑफ टिम्बर फॉर फर्नीचर, आपको पता है जो लकड़ी है उसका यूज़ फर्नीचर के लिए होता है, हाउसिंग के लिए होता है और इंडस्ट्री में होता है। इस टाइप से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से क्या हो रही है, उनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि खुद व खुद जो हमारे पास क्या है डिफॉरेस्टेशन हो रही है, प्लांट्स कट रहे हैं, वो कैसे हैं। समटाइम्स आपने सुना होगा कि जंगल में आग लग गई है। Forest fire. Forest fire is one of the major causes of deforestation of forest. Forest fire results in burning of large number of trees in a big area, destroying forest vegetation and the forest spotted wild plants and animals life. Forest fire spread to cover a large area and is not easily controlled. It results its great loss to biodiversity. क्या होता है जंगलों में जब आग लग जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आग लगने की वजह से वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और आग क्या है बहुत टाइम तक उसको हम बुझा भी नहीं सकते हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक क्या होती रहती है, चलती रहती है। इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो सकती है। क्लाइमेट चेंजेस एंड स्वेयर ड्राउट, जहाँ पे सोका पड़ जाता है, बारिश कम होती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रेन एंड इन पुअर रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड रिजल्ट्स इन स्वेयर ड्राउट। प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई विदाउट वाटर एंड द लाइफ इन द फॉरेस्ट इज लूज। अब्रप्ट चेंज इन वेदर में ऑल्सो हार्म फॉरेस्ट लाइफ। आपको पता है अगर बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे जो क्या है प्लांट्स एनिमल्स है वो डाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो डिफॉरेस्टेशन है वो हो जाती है। उसके बाद है स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, जो क्या होती हैं, साइक्लोन्स आ जाते हैं, आपको पता है स्टॉर्म्स आ जाते हैं, उनके कारण क्या होता है, आर कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डिस्टर्बेंस इन एटमॉस्फेयर डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ विंड एंड इट्स शेप। इट मे बी अ हुरिकेन, आपने पढ़ा है लास्ट 7th में हुरिकेन के बारे में। उसके बाद है आपके पास टाइफोन और टोर्नाडो के बारे में। इनकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारी क्या है फॉरेस्ट है वो कट जाती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डिफॉरेस्टेशन इनकी वजह से होती है। उसके बाद अर्थक्वेक्स रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, आपको पता है अर्थक्वेक की वजह से क्या हो जाते हैं, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो गिर जाते हैं इधर उधर। ये क्या है, इसके प्लांट्स भी और इवन के एनिमल्स भी डिस्टर्ब होते हैं अर्थक्वेक की वजह से। लैंड एरिया एंड ऑन द डिस्टर्बर land area is destroyed and is buried under the soil due to layers of earth crust going topsy turvy and crack appears। आपको पता है लैंड में क्रैक पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। earthquake along sea coast causes tsunami which is highly damaging in coastal land and aquatic life। इसकी वजह से जो आपको पता है जो सी साइड क्या होता है सुनामी आती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे जो कोस्टल एरिया के लोग हैं या फिर वाटर बॉडीज़ जो वहाँ पे एनिमल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद है लैंडस्लाइड्स अलोंग द हिली टेरिन कवर्ड विद फॉरेस्ट। लैंडस्लाइड, धरती का खिसक जाना एक जगह से दूसरी जगह पे, इसमें क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे जो रॉक्स वगैरह होती हैं, जो मड वगैरह है अर्थ की, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसकी वजह से जो क्या है हमारा फॉरेस्ट है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन दैट जो फॉरेस्ट लाइफ है वो भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं फ्लडिंग रिवर्स एंड डेल्ग्यू। इसमें क्या होता है, डेल्यूग with heavy rain or high hills there are too much of water coming down the rivers flooding the entire area. Deluge carries away trees, crops and animal coming in a way also erodes the soil from the banks of river। क्या होता है जो पानी है ना वो क्या हो जाता है इधर उधर फैलना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी जो क्या है हमारे बहुत सारे प्लांट्स वगैरह क्या होते हैं दब जाते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाती है।
तो ये थे हमारे नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसके पहले हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में रीड आउट किया। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन अगर होती है तो उसकी वजह से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो वो दिखाई देते हैं। एक तो होता है ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है प्लांट्स नहीं होंगे, दैट मीन्स जो हमारी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपको पता है हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें क्या हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे, जो क्या करती है हमें जो सन से हार्मफुल रेज आती है ना उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर में ही होल्स हो जाएंगे तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, यूवी रेज हैं, वो हमारी बॉडी पे आएंगी, इवन के अर्थ पे आ जाएंगी। वो क्या करेंगी, सबके लिए हार्मफुल होती हैं, सबको इफेक्ट करेंगी। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिस्टर्ब बैलेंस इन नेचर। आपको पता है जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ है वो अफेक्ट करते हैं हमारा जो वाटर साइकिल है, ठीक है, वेदर साइकिल है नेचर में, वाटर साइकिल एंड ऑल जो भी साइकिल्स हैं जितने भी, उसको इफेक्ट करती हैं कटिंग ऑफ ट्रीज़। अल्टीमेटली रेन्स रिजल्ट इन फ्लड्स एंड ड्राउट्स, हैवी रेन कॉज सॉइल रीजन। आपको पता है जब ज़्यादा बारिश होती रहे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसके कारण सॉइल रीजन हो जाती है। पुअर रेन्स रिजल्ट इन ड्राउट, अगर कम हो तो ड्राउट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। मींस अगर हमारा डिसबैलेंस ही हो गया नेचर में, बारिश का ही देख लो आप, तो कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारा क्या है बैलेंस है नेचर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, सॉइल रीजन होना स्टार्ट हो जाता है। ये सब किसकी वजह से होता है, ये होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। उसके बाद है डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल। यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया ये वाला पॉइंट कि आपको पता है जो वाटर साइकिल है वो नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। जो क्लाउड्स क्या करता है, नेचुरल फिनोमिना दैट क्लाउड्स आर अट्रैक्टेड टू एरियाज विच आर ह्यूमिड। उस एरिया में क्या होता है जहाँ पे जो ह्यूमस वाला हम बोल सकते हैं मॉइस्चर वाला सीज़न है, वहाँ पे जो वाटर साइकिल है वो क्या होता है, वहाँ पे जो हमारे क्लाउड्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उस एरिया की तरफ। तो क्या होता है अगर हम क्या कर देंगे, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर दें, फॉरेस्ट को कट कर दें, तो वाटर साइकिल क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल एंड डिस्ट्रिफिकेशन। कटिंग ऑफ ट्रीज आर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन पुअर रेन। आपको पता है अगर फॉरेस्ट ही कट गई तो क्या हो जाएगा, जो बारिश होती है वो नहीं होगी। तो आपको पता है बारिश कम होगी तो हमारी जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा ऐसे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ना वो देखने को मिलेंगे अर्थ के ऊपर। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स एंड एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिफॉरेस्टेशन होगी, वहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे, वहाँ पे हमें वाइल्ड एनिमल्स नहीं मिलेंगे। तो वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, आपको पता है जो जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं, जंगल नहीं होंगे तो जंगली जानवर कहाँ से रहेंगे। तो अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही है ना तो इसी की वजह से जो हमारे क्या होते हैं, जो प्लांट्स हैं वहाँ के फॉरेस्ट एरिया के या फिर एनिमल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी उनकी, इवन या फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मीन्स वो लुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 7th पॉइंट, डिस्टर्बेंस इन एनवायरनमेंट अफेक्ट्स बोथ द रूरल एंड अर्बन। सिर्फ यही नहीं है कि ये जो गांव है उनको इफेक्ट करता है हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है, इवन कि ये जो अर्बन लाइफ है, शहरी लाइफ है, उनको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, क्योंकि ये नेचर पे इफेक्ट डालता है ना। तो नेचर तो सबके लिए इक्वल है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये सबको क्या करता है, इक्वल वे से क्या करता है रजे, इफेक्ट करता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था यहीं तक था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चैप्टर थोड़ा इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ वर्डिंग्स हैं बस जो आपकी एसएसटी से रिलेटेड हैं। इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आपने एसएसटी में ऑलरेडी रीड आउट कर ली होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हमारा चैप्टर आज का, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हमने काफ़ी कुछ रीड आउट किया, जैसे बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी, उसके बाद हमने फ्लोरा एंड फना के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इकोसिस्टम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिफॉरेस्टेशन, इसके कॉजेज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल एक्टिविटीज़, नेचुरल कॉजेज़। उसके बाद हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये वाले टॉपिक्स किए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।